Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you will be fine. तो जी आज हमारी सिक्स्थ पोएम है अकॉर्डिंग टू अवर स्मार्ट सिलेबस, जिसका नाम है सिंधी वुमन और इसको लिखा है जॉन स्टॉलवर्दी ने। जॉन स्टॉलवर्दी एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने ये पोएम लिखी और उनकी डेथ हुई 2014 में। इस पोएम में ये पोएम किस बारे में है जी? ये पोएम हमें मेहनत, अज़मत और हिम्मत का दर्स देती है और ये सिखाती है कि इंसान को मुश्किलात के सामने किस तरह जीना चाहिए। इस पोएम में यकीनन वी कैन इमेजिन कि पोएट लाजमी शायद कभी कराची आए होंगे, तो लगता है कि वो कहीं पर मौजूद हैं कराची की गली में, और एक सिंधी खातून यानी कराची की खातून एक गली से गुज़र रही है जिसके सर पर एक बड़ा सा मटका है, एक जार रखा हुआ है, और उसकी उसका जो वॉकिंग स्टाइल है, जो उसकी चाल है, वो बहुत ग्रेसफुल है, बहुत शानदार है, और उसमें कोई हिचकोला नहीं है, उसमें कोई लड़खड़ाहट नहीं है। तो पोएट इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द स्टाइल ऑफ हर वॉकिंग। तो वो बताता है किस तरह वो कराची की गलियों से गुज़र रही है और बड़े ग्रेसफुल अंदाज में जा रही है। वहाँ पे गलियाँ कच्ची हैं, बहुत तंग हैं और कच्ची आबादी है वो, और रास्ते में गंदगी है, कूड़ा करकट है। इसके बावजूद भी वो ख़ातून जो है बड़े अच्छे अंदाज में चल रही है। वो कहते हैं वो तमाम लोग जो अपने बॉडी पर, अपने सर पर यानी अपने कंधों पर लाइफ की जो जिम्मेदारियाँ वो रखते हैं, या जो लोग मशक्क़त करते हैं, वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। ख़ातून जिसके सर पे बोझ भी है, एक जार भी है, एक समझ लें मर्तबान या एक मटका भी है, इसके बावजूद भी शी इज़ वॉकिंग स्ट्रेट एंड इरेक्ट, वो बिल्कुल सीधी चल रही है। तो पोइट कहता है, यहाँ पढ़ते हैं हम, लास्ट इसके लाइंस हैं, चलिए बढ़ के स्टार्ट करते हैं इसे, देखते हैं। Barefoot through the bazaar and with same indolent grace as a cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread. तो पोइट कहता है जी कि बेयर फुट यानी नंगे पाँव बाज़ार में से गुज़रते हुए, थ्रू द बाज़ार, बाज़ार से गुज़रते हुए, एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, एंड विद द सेम अंडुलेंट, अंडुलेंट मतलब वेव लाइक, लहर की तरह, ग्रेस मीन शान, अजमत, स्टाइल, मैनर, पॉइज। तो वो जो ख़ातून है वो बाज़ार से बेयर फुट नंगे पाँव गुज़र रही है, एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, और वो बिल्कुल लहर के अंदाज में चल रही है, यानी बड़े ग्रेसफुल अंदाज में चल रही है। अंडुलेंट मतलब वेव लाइक, तो लहरदार हरकत में चल रही है, जैसे वेव मूव करती है ना, बिल्कुल बड़े स्टाइल में, लहर की तरह। वैसे वो जा रही है वहाँ से, एंड एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और जो उसका फेस कवरिंग है, जो उसका चेहरे का जो कवर है, जो उसका वी कैन से वेल है, नकाब है, तो उसके चेहरे से पीछे उड़ रहा है। जो उसका फॉर एग्जांपल यू कैन से दुपट्टा है उसका, जो वो उसके पीछे उड़ रहा है हवा में। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, जैसे फ़्लो करते हुए, पानी की तरह बहते हुए, जो है वो ग्लाइड करते हुए, अपने सर पर एक स्टोन जार रखे वो वहाँ से चलती है। हाई ऑन हर हेड, वो स्टोन जार यानी वो एक जो पत्थर का मर्तबान है, उसने अपने सर पर रखा हुआ है, एंड नॉट रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी ट्रेड में, उसकी वॉक में, उसकी गेट में, यानी उसकी चाल में बिल्कुल भी कोई रिपल नहीं है, कोई हिचकोला नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वॉचिंग, वॉचिंग मतलब पोइट उसको वॉच कर रहा है, उसको पोइट खुद देख रहा था भाई। हर क्रॉस, वॉचिंग हर, पोइट ने उसको देखा क्रॉस गुजरते हुए, इरेक्ट बिल्कुल सीधे, यानी उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी। दो शी हैड अ स्टोन जार ऑन हर हेड, अगरचे उसके सर पर एक स्टोन जार, एक बर्फ़ का मर्तबान, सॉरी पत्थर का मर्तबान था।
उसके बावजूद भी शी वॉज वॉकिंग इरेक्ट, वो बिल्कुल सीधी चल रही थी। गुजर कहाँ से रही है जी वो? स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर स्टोन्स भी हैं, वहाँ पत्थर हैं, वहाँ गार्बेज है, ये वहाँ गंदगी है, एक्सक्रीमेंट यानी वहाँ फुजला है, गलाजत है, और एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, और शीशे के क्रम्स, टुकड़े भी हैं, पीसेस भी हैं। इन कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादी में। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी शी इज़ वॉकिंग इरेक्ट, वो बिल्कुल सीधी चल रही है। वो कहता है मैं, अब यहाँ पोइट ने अपने आप को कंपेयर किया है जी उस खातून से, उस सिंधी वुमन से। वो कहता है आई, मैं, विद माई स्टूप, स्टूप मतलब झुकना, यानी बेंट, कमर का टेढ़ापन, मतलब आई विद माई स्टूप, और मैं जिसकी कमर में खम आ चुका है, बेंट आ चुका है, रिफ्लेक्ट, सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वो लोग स्टैंड खड़े होते हैं, चलते हैं, मोस्ट स्ट्रेट बिल्कुल सीधे। कौन लोग भला? who learn to walk beneath a weight, जो एक वज़न के नीचे, एक वेट के नीचे चलना सीख जाते हैं। यानी वो लोग जो अपनी लाइफ का बोझ खुद उठाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां खुद फुलफ़िल करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जिनमें हिम्मत है, उन्हीं को ही हक हासिल है सीधा चलने का। सो वो लोग जो हिम्मत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, वही सीधे चलते हैं, वही बहादुर होते हैं, उन्हीं में हिम्मत होती है। सो यहाँ पे हमारे पास लेसन क्या था जी? मेहनत में अज़मत का, कि हमेशा मेहनत करने वाले लोग ही हमेशा तवाना रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, और अपनी, कौन लोग भला? जो अपनी ज़िंदगी का बोझ उठाना सीख जाते हैं। सो वी हैव द थीम, इसकी थीम हम जान लें ज़रा कि इसकी थीम क्या है। वैसे मैंने बताया आपको पहले भी, बट लेट्स रीड इट अगेन। दिस पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट, थीम पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू अ वर्किंग वुमन, ये पोएम जो है एक काम करने वाली खातून को उसकी तारीफ़ में बयान करती है, उसे खराए तहसीन पेश करती है। द वर्क क्रिएट्स रिदम इन अ लाइफ, वर्क कीप्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड विजिलेंट। तो कहती काम से ज़िंदगी में ना एक रिदम आता है, एक स्मूथ जो है स्टाइल बनता है, बंदा स्ट्रेट रहता है। काम लाइफ को बड़ा पुरसकून रखता है जो काम है आपका। वर्क कीप्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड विजिलेंट, और यही काम एक आदमी को स्ट्रॉन्ग भी रखता है, चौकस रखता है, मजबूत रखता है। एन आइडल मैन विल सून डिके, लेकिन जो एक आइडल मैन है, जो एक निकम्मा आदमी है, जो फ्री रहता है, वो बहुत जल्द डीके, यानी वो ज़वाल का शिकार हो जाएगा, बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा, मीन बिगड़ जाएगा, यानी बूढ़ा हो जाएगा। दिस पोएम ऑल्सो पोर्ट्रेज रियलिस्टिकली द स्लम्स ऑफ कराची इन अ फ्यू वर्ड्स, ये पोएम हमें कराची की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके बारे में भी बताती है। द पोएम praises and appreciates the working woman who has practically turned her work into an art. तो यहाँ पे वो पोएट हमें तारीफ़ करता है और बड़ी तारीफ़ के अंदाज़ में बताता है किसके बारे में? एक वर्किंग वुमन के बारे में, काम वाली खातून के बारे में, जिसने अपने काम को एक आर्ट बना लिया है जी। द वुमन वॉक्स सॉफ्टली विद द डेलिकेसी एंड रिदम ऑफ अ डांसर्स फीट। तो वुमन जब चलती है ना, लगता है जैसे वो एक डांसर्स फीट, यानी डांसर्स के अंदाज में वेव करते हुए, लहराते हुए चल रही है। अगरचे उसके सर पे वज़न है, लेकिन फिर भी वो बहुत शानदार अंदाज में चल रही है। इसके बाद हमारे पास है जी इसकी इसे पैराफ्रेज किया हुआ है, यानी इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई कैसे किया हुआ उसने। सिंधी वुमन इज गोइंग थ्रू अ बाजार विद बेयर फीट, सिंधी वुमन एक बाजार से गुजर रही है, बेयर फीट, नंगे पाँव। शी इज़ वॉकिंग इम्प्रेसिवली, बड़े शानदार अंदाज में चल रही है। एंड देयर इज़ अ रिदम इन हर मूवमेंट विच कैन बी सीन इन हर स्विंग बॉडी एंड फ्लॉटिंग ड्रेस। तो वो भी एक रिदम में चल रही है, बड़ी एक लहर के अंदाज में चल रही है। और हमें कैसे मालूम हुआ? हमने देखा भाई कि वो जब चल रही थी तो वो अंडुलेंट ग्रेस, बड़ी एक लहर के अंदाज में, बड़ी शान से चल रही थी। और उसका जो फ्लोटिंग ड्रेस था, उसका जो कपड़ा उड़ रहा था, वो भी इसको बता रहा था कि वो बड़े पुरस्कुन अंदाज में चल रही है। द विंड पुशेस द क्लॉथ फ्रॉम हर फेस, वो हवा जो है उसके चेहरे से कपड़ा उड़ाती है। शी इज़ कैरिंग स्टोन जार ऑन हर हेड, और अपने सर पर उसने एक स्टोन जार लिया हुआ है। शी वॉक्स एज समबडी एज द वेव ऑफ अ स्ट्रीम, चलती कैसे थी? जैसे एक नदी की वेव चल रही हो, लहर बह रही हो। शी इज़ पासिंग थ्रू स्टोन्स, गार्बेज, पीसेस ऑफ ब्रेड एंड ब्रोकन ग्लास। तो वो जहाँ से गुजर रही है वहाँ ऐसा नहीं है कि कारपेट रोड है, कोई मेटल रोड है, बड़ा अच्छी सड़क है,
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ख़ुद भी खासी गरीब है, वर्किंग वुमन है, मेहनती है, और जिस एरिया से पास कर रही है, जिन गलियों से गुजर रही है, वो गलियां भी खासी नैरो हैं, अनपेव्ड हैं, तंग सी हैं और कच्ची हैं। साथ में साफ़ भी नहीं है, वहाँ कूड़ा करकट भी है, वहाँ गंदगी भी है, वहाँ पे शीशे के टुकड़े भी हैं, रोटी के टुकड़े भी हैं, सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। दिस इज़ द सीन ऑफ अ कराची स्लम। तो ये कराची की कच्ची आबादी का एक मंजर वहाँ पेश किया है। पोइट मेडिटेट्स एंड सीज हिज बॉडी दैट इज़ बेंट बाय टाइम। तो पोइट सोचता है, देखता भी है अपनी बॉडी को कि उसकी बॉडी जो है ना वो टाइम के साथ ही बेंट हो गई है, झुक गई है। ही ऑब्जर्व्स, देखें हम वी कैन इजीली कंपेयर the style of the Sindhi woman and that of the poet. Poet's body is bent, but the woman's body was erect, straight, though with a jar on her head. पोइट की बॉडी जो है वो टाइम से ही बेंट हो गई है, लेकिन जो सिंधी वुमन है, अगरचे उसके सर पे जार है, वज़न है, लेकिन वो स्ट्रेट है बिल्कुल। He observes that only those who bear the burden of life and carry its hardship through life are strong and straight. पोइट कहते हैं कि वो लोग जो अपनी लाइफ का बर्डन खुद उठाते हैं, वही ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट रहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है, ये इसकी ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये मैं चलिए पढ़ देता हूँ। ये 7 पॉइंट पे ये सॉरी, राइट डाउन द मिसिंग राइमिंग वर्ड्स इन ईच वर्स हाई ऑन हर हेड as the cloth blown back from her face, watching her cross erect, I with my stoop, reflect. Then we have the point 7. Choose the correct answer. The woman in the poem was passing through the market, bazaar, crowd, street. कहाँ से गुजर रही है वो? बाजार से गुजर रही है. She was carrying what was she carrying? उसके सर पे क्या था जी? A bundle of sticks. Sticks थी? No. A stone jar. एक stone jar था. Those who carry weight stand. जो अपना वजन उठाते हैं वो कैसे रहते हैं जी? Stand straight, bend, idle, fall. Stand straight. Her walk was smooth, difficult, slow, fast. उसकी वॉक कैसी थी? स्मूथ थी, बड़ी पुरसकून थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसकी आप एक्सरसाइज कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्वेश्चन सारे करने हैं। और इसके अलावा आपको पोइम से करना क्या है? आपको पोइम में से ये तो हमारे पास 2 स्टैंजाज हैं इस पोइम के, दोनों खासा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले स्टैंजाज हैं, आपने इन तमाम स्टैंजाज के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन को आपने मेमोराइज़ करना है काइंडली। एंड सेकेंडली, आपको इसके सिनोनिम्स याद करने हैं, इसके एमसीक्यूज़ याद करने हैं, और इसके अलावा आपको जी इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। सो विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।